हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। सो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो कंसर्न है विद अंडरस्टैंडिंग के सिस्टम स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए या सिस्टम जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ये जो है होता है, डिस्कस होता है या तय होता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में। यानी कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का जो मेन फोकस है वो ये है कि सिस्टम जो है एज अ होल किस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए और उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। दैट इज़ द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो आपको एक तरह से लिंक प्रोवाइड करता है रिक्वायरमेंट्स मिररिंग, यानी कि जो प्रोसेस है रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने का, और बिटवीन द सिस्टम। क्योंकि आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन में जो है पता चलता है कि सिस्टम में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो ये एक तरह से जो है लिंक प्रोवाइड करता है विथ रिक्वायरमेंट्स मिररिंग प्रोसेस। और आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसका जो आउटपुट है वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है सिस्टम का, या आर्किटेक्चरल मॉडल है सिस्टम का। यानी कि एक मॉडल जो है एज आउटपुट जनरेट होगा जो कि डिपिक्ट करेगा कि सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेन कंपोनेंट्स उसमें क्या है, और उनका आपस में कम्युनिकेशन किस तरह से है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। और एजल मेथड्स और आर्किटेक्चर को अगर देखा जाए तो एजल मेथड्स में जो है जनरली एक्सेप्टेड ये है कि अर्ली स्टेज पे, सिस्टम डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज पे जो है एजल प्रोसेस जो है वो फोकस करें ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर पे या ओवरऑल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पे अर्ली स्टेज पे फोकस करें। क्योंकि लेटर स्टेजेस में जो है आर्किटेक्चर की रिफैक्टरिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारा काम इन्वॉल्व होता है। आर्किटेक्चर क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट सिस्टम में उसमें इन्वॉल्व होता है, तो उनकी रिफैक्टरिंग जो है कंपेयर टू जो है सिंगल यूनिट्स जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो एजिल प्रोसेस जो है वो ये जो है एडवोकेट करते हैं कि एटलीस्ट जो डिज़ाइन है वो अर्ली स्टेज में तय कर दिया जाए। लेट्स सी एक जो है एग्जांपल हम आर्किटेक्चर देख लेते हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन या मॉडल देख लेते हैं जो कि एक रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम का है जो कि पैकेजिंग करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक विजन सिस्टम कंपोनेंट है जो कि ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करके उनको जो है सेंड करता है कन्वेयर बेल्ट पे फॉर एग्जांपल, और फिर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है टू सेलेक्ट राइट काइंड ऑफ पैकेजिंग, के कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी पैकेजिंग होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आ रहा है, इसमें आगे एक सिंपल कंपोनेंट आ रहा है, फिर पैकेजिंग सिलेक्शन कंपोनेंट है, इसका पैकेजिंग सिस्टम का खुद का कंपोनेंट है, और कन्वेयर कंट्रोलर्स हैं। तो ये सारा एक आपको जो है मॉडल करके मिल रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम एज अ होल वो किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के जो है बन रहा है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि व्हाट वी मीन बाय सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन या आर्किटेक्चरल मॉडल। आर्किटेक्चर को हम जो है दो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रक्शन पे हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक स्मॉल स्केल पे आर्किटेक्चर है, यानी कि आर्किटेक्चर इन द स्मॉल, और एक लार्ज स्केल का जो है आर्किटेक्चर है, यानी कि आर्किटेक्चर इन द लार्ज। तो आर्किटेक्चर इन द स्मॉल या स्मॉल स्केल का जो आर्किटेक्चर है वो कंसर्न होता है इंडिविजुअल प्रोग्राम्स जो है उनका आर्किटेक्चर में। तो यानी कि ये आर्किटेक्चर प्रोवाइड करेगा एक स्मॉल प्रोग्राम का, कि वो स्मॉल प्रोग्राम जो है वो एज ए प्रोग्राम किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट से मिल के जो है बना हुआ है। यानी कि डिकम्पोज करेंगे आप सिंपल प्रोग्राम को इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स जस्ट फॉर द स्मॉल प्रोग्राम। आर्किटेक्चर इन द लार्ज जो है या जो है लार्ज लेवल पे जो आर्किटेक्चर है वो एक्चुअली कंसर्न होता है कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सिस्टम्स पे, यानी कि जो लार्ज स्केल सिस्टम्स हैं जिसमें जो है बहुत सारे अदर सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे अदर प्रोग्राम कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक लार्ज एंटरप्राइज सिस्टम है। तो उसके आर्किटेक्चर को भी जो है आप मॉडल कर सकते हैं इस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे।
जिसमें आप जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स हैं और जो है सीरीज़ ऑफ अदर कंप्यूटर्स जहाँ पे वो रन हो रहे हैं। तो उसमें जो है हो सकता है कि जो है डिफरेंट कंपनीज इन्वॉल्व हो के एक कंपनी जो है आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, दूसरी कंपनी दूसरा सेट ऑफ कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रही है। तो ये लार्ज स्केल जो है वो आर्किटेक्चर आ गया। इस बुक में या जो है इस वीडियो में या इस हमारे कोर्स लेवल पे जो है हम फोकस करेंगे जो है स्मॉल लेवल आर्किटेक्चर पे, यानी कि इंडिविजुअल प्रोग्राम से या स्मॉल स्केल प्रोग्राम से उन पे फोकस करेंगे ज़्यादा। आर्किटेक्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो इस हवाले से इम्पोर्टेंस है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर रहे होते हैं। फिर जब वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की इंटीग्रेशन होती है, उनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है, तो वहाँ पे जो है हमारे नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एड्रेस होती हैं। नॉन फंक्शनल तो सिमिलरली अगर आप जो है एक्सप्लिसिटली आर्किटेक्चर पे फोकस कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट एडवांटेजेस हो सकते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन के लिए आपका आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि जब स्टेक होल्डर्स की आपस में डिस्कशन हो तो आर्किटेक्चर जो है वो एज अ फोकस पॉइंट हो सकता है, यानी कि आर्किटेक्चर पे फोकस करके कम्युनिकेशन हो सकती है अबाउट द सिस्टम। इसी तरह से जो है सिस्टम एनालिसिस के लिए जो है आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आपको सिस्टम एनालिसिस पे आर्किटेक्चर इसलिए हेल्प हेल्प कर सकता है क्योंकि आर्किटेक्चर जो है वो कंसिडरेबल जो है एफर्ट इसमें लगती है जो है सिस्टम के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। तो इसमें जो है सिस्टम एनालिसिस ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए सिस्टम एनालिसिस के लिए जो है आर्किटेक्चर आपको हेल्प कर सकता है। यानी कि यहाँ से एटलीस्ट आपको जो है यू कैन मेक श्योर के नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो एड्रेस करना पॉसिबल है थ्रू पर्टिकुलर जो है सिस्टम आर्किटेक्चर। तो सिस्टम एनालिसिस के लिए भी जो है आर्किटेक्चर हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा जो है लार्ज स्केल रीयूज़ के लिए आर्किटेक्चर यूज़ हो सकता है। देखें कि आर्किटेक्चर जो है वो आपका क्या है, पूरा सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चर्ड टुगेदर। तो इस तरह से जो है आर्किटेक्चर आपको जो है प्रोवाइड कर सकता है रीयूजेबिलिटी अक्रॉस द रेंज ऑफ सिस्टम्स। यानी कि आपके पास जो है आर्किटेक्चर एकदम बना हुआ है, सेम आर्किटेक्चर आप उसको रीयूज़ करके जो है डिफरेंट सेट ऑफ जो है सिमिलर जो सिस्टम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने प्रीवियसली सिस्टम मॉडलिंग में डिस्कस किया था कि जैसे प्रोडक्ट लाइन सिस्टम्स होते हैं, प्रोडक्ट लाइन जो है तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है एक जेनरिक आर्किटेक्चर है या जेनरिक जो है मॉडल है और उसके थ्रू आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है सिमिलर काइंड। अच्छा, आर्किटेक्चर को जो है हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि आर्किटेक्चर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें या डॉक्यूमेंट कर सकें। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है आर्किटेक्चर को जो है या रिप्रेजेंट किया जाता है वो है ब्लॉक डायग्राम्स। यानी कि जिसमें आपके पास जो है बॉक्सेस हैं, लाइन्स हैं, एरोज हैं, इस तरह से। यानी कि जिसमें आपके पास जो बॉक्सेस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके कंपोनेंट्स को, और जो एरोज़ हैं वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन जो हो रही है आपस में डिफरेंट कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन डायरेक्शन जो है वो शो हो जाता है एरोज से। तो ये हाई लेवल पे जो है ये रिप्रेजेंट होता है आर्किटेक्चर एक तरह से ब्लॉक डायग्राम पे। अच्छा, ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये इस तरह का आर्किटेक्चर जो है वो आपके रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं एट द हाईएस्ट लेवल। मगर इन पे जो है एक तरह की क्रिटिसिज्म है या जो है ये है कि ये जो है ट्रूली आर्किटेक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते कि फॉर एग्जांपल इसमें जो है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स जो हैं वो आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसमें आप सिमेंटिक्स जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और जो सिस्टम या जो है कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये इस पे एक तरह से क्रिटिसिज्म है कि अप्रोप्रिएट नहीं है मोस्टली।
तो आर्किटेक्चरल मॉडल जो है वो डिपेंड करता है कि जो है आप कहाँ पे उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये सिमेंटिक्स वगैरह जो है भी डिपेंड करते हैं कि मॉडल आप यूज़ कहाँ करेंगे। तो इन शॉर्ट जो है हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम जो है वो सिंपल हैं और जो है काफ़ी, या इसको जो हम सिंपली जो है ब्लॉक डायग्राम्स को हम बॉक्स एंड लाइन डायग्राम्स भी कह सकते हैं। और ये काफ़ी जो है एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम्स हैं, और इसमें जो है आप सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है उसके रिलेशनशिप के नेचर को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और ना ही आपके सिस्टम प्रॉपर्टीज़ विजिबल होती हैं। मगर जो है एटलीस्ट ये काफ़ी सिंपल जो है डायग्राम्स होती हैं, या आर्किटेक्चर मॉडल होता है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। सिस्टम को डिस्कस करने के लिए एटलीस्ट हेल्पफुल है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल चाहे ना प्रोवाइड करें मगर फिर भी जो है इजी टू अंडरस्टैंड है फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। आर्किटेक्चरल मॉडल्स को जो है हम जो है यूज़ कर सकते हैं काफ़ी जगह पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो ये आपको एज अ वे ऑफ डिस्कशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन सिस्टम डिज़ाइन को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है आपका हाई लेवल आर्किटेक्चरल व्यू होता है पूरे सिस्टम का। तो एटलीस्ट ये हेल्पफुल हो सकता है सिस्टम की कम्युनिकेशन के लिए, कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जो है सिस्टम की कम्युनिकेशन के लिए जो है उसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें फाइन ट्यून डिटेल नहीं होती। ये बिल्कुल एक जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि बर्ड्स आई रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम की, जो है बिल्कुल ही हाई लेवल पे सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है। तो जो है कम्युनिकेशन ईजी हो सकता है बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के सिस्टम जो है किस तरह से वर्क करेगा और किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाए, कि डिफरेंट कंपोनेंट्स किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं, और किस तरह से लोगों को या जो है टीम को असाइन किया जाए फॉर डेवलपिंग दोज कंपोनेंट्स। और दूसरा जो यूज़ हम ये देख सकते हैं कि जो है एज अ वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द आर्किटेक्चर जो है हो सकता है सिस्टम का, कि किस तरह से जो है आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं आर्किटेक्चरल मॉडल्स को। अच्छा, यहाँ पे जो मेन गोल है वो ये है कि क्योंकि ये पूरा जो है कंप्लीट सिस्टम को मॉडल कर रहा है, उसमें जो है डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो शो हो रहे हैं, उनकी आपस में कम्युनिकेशन शो हो रही है, उन उसके कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये शो हो रहा है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है डिटेल, अपार्ट फ्रॉम जो है सिंपल बॉक्स एंड लाइन डायग्राम जो है, अगर अब डिटेल आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस यूज़ की जा सकती हैं। तो अब हम फोकस करते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डिसीशंस में, यानी कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डिसीजन कौन कौन से हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डिसीशंस जो है उसमें जो है आप एक तरह से कह सकते हैं क्रिएटिव प्रोसेस है, यानी कि इसके लिए जो है कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यानी कि डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है डिफरेंट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है उसके लिए जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीशंस जो है वो लेने पड़ रहे होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल इस फिगर में हम देख रहे हैं कि कॉमन जो है डिज़ाइन डिसीशंस क्या हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप मिडिल में जो क्वेश्चन देख लें कि हाउ विल द सिस्टम बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस हार्डवेयर कोर्स एंड प्रोसेसर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से होना चाहिए सिस्टम, ये एक डिज़ाइन डिसीजन है जो कि अफेक्ट करेगा आपके सिस्टम आर्किटेक्चर को। अदरवाइज़ हम कह सकते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है नियर बाय, कि व्हाट आर्किटेक्चरल पैटर्न्स और स्टाइल्स माइट बी यूज्ड।
अब आर्किटेक्चरल पैटर्न और स्टाइल जो है मोस्टली जो है इनकी सेम मीनिंग है। इसका मकसद ये है कि सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पैटर्न्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल के सिस्टम किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो, लेट्स से कि क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है या स्टाइल है कि सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए क्लाइंट एंड सर्वर, या जो है दूसरा जो आर्किटेक्चरल पैटर्न है फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चरल रीयूज होता है। फॉर एग्जांपल सिस्टम्स जो है जहाँ पे सेम डोमेन में जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनका जो है आर्किटेक्चर मोस्टली जो है सेम होता है, यानी कि उसमें जो है डोमेन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एप्लीकेशन प्रोडक्ट लाइंस हैं तो वहाँ पे जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं तो वो एक ही आर्किटेक्चर से बनाई जाती हैं, जस्ट कुछ उसके वेरिएंट्स जो है उसमें लगा के। ये सेम जो एग्जांपल प्रोडक्ट लाइंस वाला हमारे पास आ गया कि आपके पास एक जेनरिक आर्किटेक्चर है और जस्ट थ्रू सम वेरिएशंस जो है आप डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ सेम टाइप जनरेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूजेस ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसमें जो है आपका जो आर्किटेक्चर जो है उसमें जो कोर जो फंक्शनलिटी है या कोर जो होगा वो सेम होगा, और जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस के लिए जस्ट थोड़े से वेरिएंट्स आपके पास होंगे टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस जो कि प्रोडक्ट लाइन से जनरेट होनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो डिज़ाइन किया जा सकता है ऑन पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल पैटर्न या आर्किटेक्चरल स्टाइल पे जो है बिल्ड किया जा सकता है, जो कि आपके जो मेन एसेंशियल या एसेंस जो है आर्किटेक्चर का वो कैप्चर करेगा, और डिफरेंट जो है इंस्टेंशिएशंस पॉसिबल हैं जहाँ पे आप डिफरेंट जो है वेज के थ्रू जो है उसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। और मोस्टली जो है आर्किटेक्चर जो है आपका डिज़ाइन डिसीजन जो है या आर्किटेक्चरल जो है डिसीजंस जो ये भी है कि आप एक्चुअली कौन कौन से नॉन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं या नॉन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सॉरी, कौन से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना चाह रहे हैं, ताकि फिर जो है आपको सर्टेन जो है आर्किटेक्चर स्टाइल जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से कि आपका जो मेन फोकस है वो परफॉर्मेंस है, तो इसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है सिस्टम को इस तरह से जो है ब्रेकअप कर सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जो आपके जो क्रिटिकल या मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑपरेशन जो है वो टुगेदर हो, यानी कि उनको आप एक ही जगह रखें ताकि उनकी जो कम्युनिकेशन जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए, मिनिमम कम्युनिकेशन इस तरह से हो कि उसमें डिले ज़्यादा ना आए। तो आप इसमें ये कह कर सकते हैं कि जो मेन क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं उनको जो है आप सिंगल कंपोनेंट्स में रख लें ताकि जो है कम्युनिकेशन जो है गैप थोड़ा सा मिनिमाइज़ हो जाए। तो इसमें जो है आप कोशिश करेंगे कि जो मेन ऑपरेशंस हैं वो उनको लोकलाइज़ कर लें। लोकलाइज़ का मकसद ये है कि वो आपस में क्लोज़ हों ताकि कम्युनिकेशन गैप जो है कम हो जाए। ऑफ कोर्स जब कम्युनिकेशन गैप कम होगा या कम्युनिकेशन टाइम या पीरियड कम होगा तो फिर इसका जो है इफ़ेक्ट जो है वो आपका परफॉर्मेंस पे आ जाएगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आपका गोल ये है कि आपको सिक्योरिटी जो है एड्रेस करना है, सिक्योरिटी एज ए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एड्रेस करना है। तो इसमें फॉर एग्जांपल जो लेयर्ड आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि जो आपके जो है क्रिटिकल जो कंपोनेंट्स हैं या क्रिटिकल जो ऑपरेशंस हैं उनको आप इनर जो लेयर्स हैं वहाँ पे छुपा के रखें और आपके पास जो है आउटर लेयर्स पॉसिबल हो एज ए सेफ गार्ड्स, जहाँ पे आप डिफरेंट जो है वैलिडेशन चेक लगा के फिर जाके ऑपरेशंस पे परफॉर्म करें। से फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने और जो है मनी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो मनी ट्रांसफ़र जो है इसको आप जो है इनर लेयर पे ला के रखेंगे। उससे पहले जो है डिफरेंट तरह की लेयर्स हो जाएंगी जिस पे आपसे चेक लगेंगे, आपसे जो है वैलिडेशन हो जाएगी कि जो है ऑथेंटिक यूज़र्स हैं। तो उन लेयर से जब गुजर के फिर जाके मनी ट्रांसफ़र की तरफ जो है आए तो वहाँ पे जो है एक तरह से लेयर्ड आर्किटेक्चर जो है हेल्पफुल होगा फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी के लिए। सिमिलरली अगर सेफ्टी है तो उसको में जो है सेफ्टी क्रिटिकल जो फीचर्स हैं जो फीचर्स सेफ्टी को एड्रेस करते हैं उनको लोकलाइज कर लें
स्मॉल जो है नंबर ऑफ सब कंपोनेंट्स में, यानी कि जो सेफ्टी के जो फीचर्स हैं वो हर सिस्टम के कंपोनेंट्स में ना हो, उनको आप थोड़े से कंपोनेंट्स में लेके आ जाएं। तो ये हो सकता है एज ए आर्किटेक्चर टू एड्रेस सेफ्टी। इसी तरह से अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, यानी कि सिस्टम जो है ऑल द टाइम शुड बी अवेलेबल टू द यूज़र्स, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आप जो है रिडंडेंट कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। रिडंडेंट यानी कि मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द सेम कंपोनेंट। तो एटलीस्ट फॉर एग्जांपल अगर एक में फॉल्ट आ जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, तो दूसरा जो है उसको टेक ओवर कर ले या टेकअप कर ले एज अ रिप्लेसमेंट, यानी कि तो फॉल्ट टॉलरेंस जो है आपके सिस्टम की इंक्रीज़ हो जाएगी, और फिर आपके सिस्टम जो है वो ऑल द टाइम अवेलेबिलिटी उसकी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है एक्चुअली इन्फ्लुएंस हो रहा है थ्रू द रिक्वायरमेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी। इसी तरह से अगर मेंटेनेबिलिटी है, तो यहाँ पे आप मेंटेनेबिलिटी यानी कि आप सिस्टम को जो है मेंटेन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस इजीली एकोमोडेट कर सकें। मेंटेनेबिलिटी से ये मुराद है, यानी कि एवोल्यूशन जो है उसमें इजीली पॉसिबल हो। तो फाइन ग्रेन कंपोनेंट्स यूज़ कर लें, रिप्लेसेबल कंपोनेंट्स यूज़ कर लें, ताकि आप जो है रिप्लेस कर सकें एक कंपोनेंट्स को दूसरे कंपोनेंट के साथ। फाइन ग्रेन से मकसद ये है कि आप जो है स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स बना लें, जिनको जो है चेंज या जो है रिप्लेस करना इजी हो जाए। सो अगर हम नोट करें तो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पर्टिकुलर जो आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, फॉर जो है जो आपका आर्किटेक्चर रिक्वायर कर रहा है, तो दूसरा जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि जो है उसमें आप डिफरेंट फीचर्स या डिफरेंट आर्किटेक्चर यूज़ करें। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस में आप कह रहे हैं कि जो क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं वो आप उनको जमा कर लें और आपका भले कंपोनेंट्स जो है वो लार्ज साइज़ हो जाए उसकी। और मेंटेनेबिलिटी में आप ये कह रहे हैं कि फाइन ग्रेन कंपोनेंट्स होने चाहिए, यानी कि कंपोनेंट्स इस्तेमाल होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रडिक्शन ये आ रही है कि अगर हम परफॉर्मेंस और मेंटेनेबिलिटी दोनों चाह रहे हैं, तो फिर जो है हम सिस्टम कंपोनेंट्स लार्ज बनाएं या स्मॉल बनाएं। तो ये इस तरह से जो है डिज़ाइन डिसीजन जो है अफेक्ट करते हैं, जहाँ पे आप ट्रेड ऑफ फाइंड करते हैं कि आप कोई मिडिल ग्राउंड फाइंड कर लें जिसमें जो है आपके दोनों रिक्वायरमेंट्स एड्रेस हो जाएं। तो इसी तरह से जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है या आर्किटेक्चरल मॉडलिंग है, तो ये काफ़ी जो है यानी कि ये कह सकते हैं कि रिक्वायर्स मच एफर्ट या मच जो है डिसीशंस टू डेवलप इट। अब क्योंकि आर्किटेक्चर जो है उसको जो है हम एज अ जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि आर्किटेक्चरल के डिफरेंट व्यूज़ क्या हो सकते हैं। आर्किटेक्चरल व्यू से मुराद ये है कि जो है कौन से पर्सपेक्टिव से जो है हम सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। सिस्टम का आर्किटेक्चर अगर जो है हम उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि सिंगल जो है फिगर या सिंगल जो है आर्किटेक्चर जो है हर पर्सपेक्टिव को एड्रेस नहीं कर सकता, यानी कि हर तरह का जो व्यू है वो एक सिंगल फिगर में आ जाए, इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए डिफरेंट जो है चीज़ हो सकती है। इसी तरह से जो है कौन सी नोटेशन यूज़ की जाए आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, आर्किटेक्चरल मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा नोटेशन यूज़ किया जाए। हर आर्किटेक्चरल मॉडल जो है वो शो करता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम या डिफरेंट व्यू ऑफ द सिस्टम के। हर आर्किटेक्चरल मॉडल में आप जो है डिफरेंट तरह के व्यू देख सकते हैं। वी विल सी कि कौन कौन से व्यू हो सकते हैं पॉसिबली। क्योंकि जो है आपका जो आर्किटेक्चर है वो शो करता है कि किस तरह से आपका सिस्टम जो है कंपोज्ड है फ्रॉम डिफरेंट मॉड्यूल्स। रन टाइम जब उसका जो है उसके प्रोसेसेस बनते हैं, एग्जीक्यूशन होती है, तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। इसी तरह से जो है आपके कंपोनेंट्स किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अक्रॉस द नेटवर्क या डिफरेंट कंपोनेंट्स में। तो ये सारे जो है इस डिज़ाइन को डिस्कस करने के लिए या इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए हमें जो है मल्टीपल व्यूज़ चाहिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए। जस्ट एक व्यू जो है यहाँ पे हम जो है देख रहे हैं कि जो है डिफरेंट व्यूज़ आप देख रहे हैं कि
आर्किटेक्चर के कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉजिकल व्यू है, फिजिकल व्यू है, प्रोसेस व्यू है, डेवलपमेंट व्यू है। इसको जो है 4+1 व्यू मॉडल कहा जा सकता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो लॉजिकल व्यू जो है आपका, वो आपको शो कर रहा है एट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन सी ऑब्जेक्ट क्लासेस हैं। इस तरह से ये लॉजिकल व्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। जो प्रोसेस व्यू है सिस्टम का, वो आपको शो करता है कि रन टाइम पे सिस्टम जो है वो किस तरह से कंपोज होता है इंटरेक्टिंग प्रोसेसेस से, यानी कि डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो आपस में किस तरह से कोऑपरेट कर रहे होते हैं। रन टाइम व्यू क्या है सिस्टम का, वो प्रोसेस व्यू आपको प्रोवाइड कर लेगा। डेवलपमेंट जो व्यू है सिस्टम का, कि सिस्टम जो है किस तरह से डेवलप हो रहा है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो है वो किस तरह से, डेवलपमेंट टीम कौन कौन से डेवलपर जो है उसको डेवलप कर रहे हैं। तो ये सिस्टम का डेवलपमेंट व्यू एक अलग जो है आर्किटेक्चरल व्यू है या आर्किटेक्चरल मॉडल है। इसी तरह से जो फिज़िकल व्यू है वो आपको ये शो करता है कि सिस्टम हार्डवेयर और जो है जो सॉफ्टवेयर है, जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे आपके, कौन कौन से हार्डवेयर पे कौन से कंपोनेंट्स रन होने हैं, कौन से प्रोसेसर्स पे, या प्रोसेसर से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल कौन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे आपके कंपोनेंट्स, किस तरह से जो है हर प्रोसेसर या हर कंप्यूटर जो है उस पे जो है कंपोनेंट्स रन हो रहे होंगे अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। तो फिज़िकल व्यू से मुराद ये है कि अगर आप सिस्टम अगर आपका बन गया है तो उसको अगर डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉयमेंट के लिए जो है आपको ये जो है व्यूज़ प्रोवाइड कर सकता है। फिज़िकल व्यू प्रोवाइड करेगा कि आप जो है किस तरह से सिस्टम को डिप्लॉय करें ताकि उसकी वर्किंग हो जाए। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से जो एक रिलेटेड टर्म वो है आर्किटेक्चरल पैटर्न्स। डेवलपर्स के लिए ये आर्किटेक्चरल पैटर्न्स जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, जो है हेल्प करते हैं, क्योंकि जो है जनरल पर्पस पैटर्न्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि टू एड्रेस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप कोई ना कोई पैटर्न अडॉप्ट कर सकते हैं। तो पैटर्न जो है वो एक्चुअली आपको जो है एज अ मीन्स से रिप्रेजेंटिंग एंड शेयरिंग एंड रीयूजिंग द नॉलेज, यानी कि सिस्टम को जो है किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करें, इसके लिए डिफरेंट पैटर्न्स फाइंड किए गए। जो डिफरेंट आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हैं वो एक्चुअली जो है आपको जो है ट्राइड एंड टेस्टेड डिफरेंट तरीके हैं, यानी कि गुड डिज़ाइन प्रैक्टिसेस हैं जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, यानी कि जिनको जो है यूज़ किया जा चुका है, टेस्ट किया जा चुका है डिफरेंट जो है इन्वायरमेंट से। तो ये एक कॉमन नॉलेज से जो है फिर पता चला कि ये पर्टिकुलर पैटर्न जो है यूज़फुल हैं टू एड्रेस पर्टिकुलर नीड्स या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। तो जितने भी पैटर्न्स हैं वो एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल के वो पैटर्न जो है वो कहाँ पे यूज़फुल हैं, कहाँ पे यूज़फुल नहीं है, वगैरह वगैरह। और इनको जो है आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबुलर या डिस्क्रिप्ट जो है ग्राफिकल फॉर्म में जो है आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये आर्किटेक्चरल पैटर्न जो है एक्चुअली ये फेमस हुआ था एक बुक। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम ये एक पैटर्न देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर जो है पैटर्न, या एमवीसी पैटर्न इन शॉर्ट जो है इसको एमवीसी जो है के नाम से याद किया जाता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर जो है एक पैटर्न है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन है ये जो है आप यहाँ से रीड कर लें या बुक से रीड कर लें। ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है मॉडल व्यू और कंट्रोलर की। अच्छा, इसमें जो कंट्रोलर है वो एक्चुअली जो है मैप करता है यूज़र एक्शंस को, यानी कि जो यूज़र एक्शंस जो है, या इस तरह से कहें कि यूज़र जो है एक तरह से इंटरेक्ट करेगा आपके कंट्रोलर से। अच्छा, फिर आपका कंट्रोलर जो है वो स्टेट चेंज करेगा। मॉडल आपका जो है डेटा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपका जो डेटा है वो एज अ मॉडल है, या जो है इसमें आपकी एप्लीकेशन स्टेट होती है, या एक तरह से कहें कि जो डेटा आपका जो है वो एज अ मॉडल यूज़ करते हैं। तो यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है कंट्रोलर से, और कंट्रोलर जो है आपका मॉडल को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द
यूज़र इंटरेक्शन। और फिर जो है उस मॉडल को जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या शो करवा सकते हैं या रेंडर करवा सकते हैं टू द यूज़र्स थ्रू द व्यू। तो पर्टिकुलर व्यू के थ्रू आप उस मॉडल को जो है इंटरेक्ट करवा सकते हैं। तो ये एक कॉमन पैटर्न है जो मोस्टली जो है इसको आप देखते होंगे वेब बेस्ड एप्लीकेशन में। एमवीसी आर्किटेक्चर जो है कॉमन है वेब बेस्ड एप्लीकेशन में। इसमें जो है आपका ब्राउज़र जो है वो आपका जो है वो इंटरेक्ट करता है आपके कंट्रोलर से। यानी कि अगर आप जो है ब्राउज़र ओपन करके यूआरएल में एक पर्टिकुलर यूआरएल लिखते हैं, एड्रेस बार में जो यूआरएल लिखते हैं फिर एंटर करते हैं, तो वो आपका जो रिक्वेस्ट है वो जाता है कंट्रोलर पे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाता है कंट्रोलर पे। और जो है कंट्रोलर फिर आपके मॉडल यानी कि जो आपका जो डेटा है उसको जो है अकॉर्डिंगली चेंज करता है, अपडेट करता है या रिट्रीव करता है वाट एवर जो है रिक्वेस्ट। फिर जो है वो मॉडल जो है उसको आप एज ए व्यू उसका जनरेट करके और दोबारा आप देते हैं ब्राउज़र को, जो कि आपको वेब पेज एज ए शो होता है या वेब पेज डिस्प्ले होता है। तो ये एमवीसी एक कॉमन आर्किटेक्चर है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में। तो ये एक सिंपल आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है, यानी कि डिफरेंट लेयर्स जो है मिलके जो है एक सिस्टम बना रहे हैं। तो इसमें आपके पास जो है डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं, वो एज अ लेयर्ड काम करते हैं और इंटरफेस करते हैं। एक लेयर जो है इंटरफेस करेगा दूसरे लेयर से। तो इसमें क्या होता है कि आप पूरा सिस्टम जो है उसको आप डिवाइड करते हैं इनटू लेयर्स। यानी कि हर लेयर जो है आपका एक कंपोनेंट या डिफरेंट जो है सब सिस्टम उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और फिर आपके लेयर्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपको इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट सपोर्ट हो जाएगी कि आप जो है एक पहले एक लेयर बना लें, उसके बाद दोबारा दूसरा लेयर बना लें। तो जो एडजेसेंट लेयर्स हैं आपस में उनको आपस में इम्प्लीमेंट करते जाएं, वन लेयर आफ्टर द अदर लेयर। तो ये लेयर आर्किटेक्चर की कुछ स्मॉल डिस्क्रिप्शन है। इसको आप रीड कर लें बुक में से या यहाँ से। तो इसमें आपको पता है कि यानी कि डिस्क्रिप्शन है इसकी आर्किटेक्चर की, कब कहाँ पे यूज़ करना है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ग्राफिकली जो है हम लेयर्ड आर्किटेक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लेयर आफ्टर द लेयर जो है आपका जो है सिस्टम बना हुआ है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप देख लें कि ऑन द टॉप जो है आपके पास यूज़र इंटरफेस है। उस यूज़र इंटरफेस लेयर के बाद जो है आपके पास यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन लेयर है। उसके बाद आपके पास जो है कोर बिजनेस लॉजिक या एप्लीकेशन फंक्शनलिटी जो है सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं इन इसका लेयर है। और एट द एंड जो है आपके पास सिस्टम सपोर्ट या ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस ईटीसी है। अगर आप देखें तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको उसको भी आप लेयर्ड फॉर्म में देख सकते हैं कि बिल्कुल बेलो जो है, यानी कि जो जैसे यहाँ पे आप बेलो लेयर देख रहे हैं या रूट लेयर देख रहे हैं, वो सिस्टम सपोर्ट है, ये ओएस डेटाबेस ईटीसी लिखा हुआ है। इसी तरह से आपका जो सिस्टम है उसमें आपके पास जो है इस तरह से कहेंगे बिल्कुल लोअर लेवल पे आपके पास हार्डवेयर का लेवल है कि आपके पास सिस्टम में प्रोसेसर है, रैम है, वगैरह वगैरह। अच्छा, उस हार्डवेयर को जो है कंट्रोल करने के लिए आपके पास हार्डवेयर के ऊपर जो है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो है फॉर एग्जांपल विंडोज़ है, मैकिन्टॉश है, लिनक्स है। तो ये जो है सिस्टम हार्डवेयर को यूज़ करते हैं और जो है फैसिलिटेट करते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए। अच्छा, ऑन द टॉप जो है फिर ओएस लेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर के टॉप पे जो है फिर आपके एप्लीकेशन लेयर्स आ जाते हैं, जहाँ पे आपकी पर्टिकुलर यूज़र एप्लीकेशन चल रही होती है। और फिर आपके पास जो है यूज़र इंटरफेसेस हैं, यानी कि आप आपके एप्लीकेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं या इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू माउस कीबोर्ड वगैरह। तो इस तरह जो है आपका सिस्टम जो है एक लेयर्ड अप्रोच के थ्रू जो है ऑर्गेनाइज है। तो ये भी एक अप्रोच है या एक पैटर्न है कि आप सिस्टम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो है एक रिपोजिटरी आर्किटेक्चर है, यानी कि आपके पास सब सिस्टम्स जो हैं वो डेटा एक्सचेंज करते हैं। दो तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, एक तो शेयर डेटा है, यानी कि आपके पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, सेंट्रल डेटाबेस है, और हर जो है सब प्रोसेस जो है वो एक्सेस करता है डेटा वहाँ से। या हर दूसरा तरीका ये है कि हर जो सब सिस्टम है
वो अपने तरीके से जो है मेंटेन करता है डेटा को और पास करता है दूसरे सब सिस्टम को। तो ये रिपोजिटरी सिस्टम जो है आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल सिस्टम्स के लिए, जहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स में डेटा शेयरिंग हो रहा है। दूसरा जो है आर्किटेक्चरल पैटर्न है वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चरल पैटर्न जो है। अच्छा, इसमें जो है ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मॉडल है आपका, जिसमें जो है आप जो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसमें आपके जो है रेंज ऑफ कंपोनेंट्स हैं जो जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द डिफरेंट कंप्यूटर्स। इनफैक्ट आप सिंगल कंप्यूटर पे भी जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को मॉडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस जो है वो एज अ सर्वर एक्ट करे और दूसरा प्रोसेस जो है वो एज अ क्लाइंट एक्ट करे। तो मगर यूजुअली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ होता है। इसमें जो है आपके पास स्टैंड अलोन सर्वर्स होते हैं, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हर सर्वर जो है आपके पास एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेब सर्वर है जो कि वेब सर्विसेज जो या वेब कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसी तरह से आपके पास डेटाबेस सर्वर है जो कि आपको जो है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए काम आता है। इसी तरह से जो है आपके पास डिफरेंट सर्वर्स हैं, और सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स हैं जो कि सर्विसेज यूज़ करेंगे, क्लाइंट्स की सॉरी सर्वर्स की सर्विसेज यूज़ करेंगे। आपके पास जो कॉमन क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है वो आपका वेब मॉडल है, जिसमें आपके पास ब्राउज़र्स जो हैं, यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो एक्ट करते हैं एज ए क्लाइंट्स, और फिर डिफरेंट टाइप्स के आपके पास सर्वर्स हैं। मोस्टली जो है आप देखते हैं तो वेब सर्वर्स देखते हैं वो आपको एज ए सर्वर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर इनकी आपस में जो कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट सर्वर की थ्रू नेटवर्क हो जाती है। लेट्स से कि हम ये कह सकते हैं कि ये क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर एक फिल्म लाइब्रेरी का, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक साइड पे आपके पास क्लाइंट्स हैं और दूसरे साइड पे आपके पास डिफरेंट जो है आपके पास सर्वर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्वर जो है आपको कैटलॉग प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है लाइब्रेरी में देखें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। दूसरा आपके पास वीडियो सर्वर है जो कि आपको जो है वीडियो सर्व कर रहा है। पिक्चर सर्वर है जो कि आपको जो है जस्ट स्टैटिक पिक्चर सर्व कर सकता है। वेब सर्वर है रिलेटेड, जिसके थ्रू जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। तो देखें क्लाइंट जो है इंटरनेट के थ्रू जो है कनेक्ट हो सकते हैं डिफरेंट सर्वर से। तो एक तरह से ये क्लाइंट सर्वर आपके पास आर्किटेक्चर है टू टू मॉडल द सिस्टम, इस तरह से सिस्टम आप ऑर्गेनाइज करें। इसी तरह से एक कॉमन जो है आर्किटेक्चर है वो है पाइप एंड फिल्टर। ये एक्चुअली पाइप एंड फिल्टर जो है वो यूनिक्स सिस्टम्स जो हैं वहाँ से ये कॉमन है, और यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे लिनक्स है। तो उन पे जो है ये पाइप एंड फिल्टर जो है वो कॉमन आर्किटेक्चर है। इसमें आपके पास डिफरेंट जो है स्मॉल स्मॉल जो है प्रोसेसेस होते हैं, और उन प्रोसेसेस को आप जो है मिला के एक नया सिस्टम बना सकते हैं, या एक नई पाइपलाइन बना सकते हैं। तो पाइप एंड फिल्टर में जो है एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं, जो कि इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू आउटपुट्स। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक कंपोनेंट है जिसको आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और वो आपको जो है आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है, और सिमिलरली उसका आउटपुट जो है आप दूसरे कंपोनेंट के इनपुट में प्रोवाइड कर जो है दे सकते हैं, और उसका जो है आउटपुट किसी और प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर देख रहे हैं। इसमें लेट्स से कि एक रीड इशूड इनवॉइसेस का एक प्रोसेस है जो कि इनपुट ले रहा है इनवॉइसेस, और फिर जो है आपको वो एक प्रोवाइड कर रहा है आउटपुट, जो कि फिर एज ए इनपुट जा रहा है आइडेंटिफाई पेमेंट्स में। तो उसमें दो इनपुट जा रहे हैं, एक तो पेमेंट्स जो है वो जा रहा है एज ए इनपुट, और दूसरा जो रीड इशूड इनवॉइसेस से जो आउटपुट आ रहा है वो जा रहा है इनपुट। फिर वहाँ से जो है आपके आउटपुट जो जा रहा है वो आपका जो है इशू रिसीट्स में जा रहा है एज ए इनपुट, यानी कि आइडेंटिफाई पेमेंट्स का जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट है टू इशू रिसीट्स में। और फिर अगेन जो है वो प्रोसेस जो है इशू रिसीट्स का जो प्रोसेस है वो आपके पास रिसीट्स जनरेट कर रहा है।
सिमिलरली आइडेंटिफाई पेमेंट्स का जो प्रोसेस का जो आउटपुट है जा रहा है फाइंड ड्यू पेमेंट्स प्रोसेस में, जो कि आपके पास आपको कैलकुलेट कर देगा कि ड्यू पेमेंट्स किसकी हैं, एंड देन उसका आउटपुट जो है एज ए इनपुट जा रहा है इशू पेमेंट रिमाइंडर में, जो कि आपको जो रिमाइंडर जनरेट करके देगा, जो जो आउटपुट आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखें कि एक चेन है जिसमें आपने जो है कनेक्ट किया हुआ है डिफरेंट प्रोसेसेस को आपस में, यानी कि आउटपुट फ्रॉम वन प्रोसेस इज इनपुट टू द अदर प्रोसेस. So that is the main pipe and filter process. So that's it. Thank you for watching, and keep watching please.